नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वै सव्यसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक ब्रोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, महान ग्रंथ है। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए ये ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। संक्षेप में ही जो जीव वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ सकते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, उन जीवों के लिए ये ग्रंथ बहुत ही कार्यकारी है। इस ग्रंथ की हमने अभी तक 10 गाथाओं पर चर्चा की है। कल 10वीं गाथा में द्रव्य के 3 लक्षणों पर चर्चा की थी और तीनों लक्षणों का क्या प्रयोजन है ये भी समझा था और तीनों का क्या सुमेल है ये बात भी हमने जानी थी। तीनों लक्षण अविनाभावी हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होता, एक होता है तो दूसरा होता ही है। तो इस तरह अविनाभूत लक्षणों की चर्चा की थी हमने। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 11वीं गाथा है जिसमें 2 नयों के द्वारा द्रव्य के लक्षण भेद बतलाते हैं। ये जो द्रव्य के लक्षण बताए गए हैं इनका 2 नयों के द्वारा भेद बताया गया है, प्रतिपादन किया गया है। वो हम यहाँ पर अभी समझेंगे 11वीं गाथा के माध्यम से। तो पहले उच्चारण करते हैं, अर्थ समझेंगे। उत्पत्ति विनाशो दवस्य अनर्थि अर्थि भावो विगमुपाद धवत्तम विगमुपाद धुवत्तम, धुवत्तम था में छोटा उ की मात्रा, विगमुपाद धुवत्तम करेन्ति तस्य विपज्जाया करेन्ति तस्य विपज्जाया। उत्पत्ति विनाशो दवस्य अनर्थि अर्थि भावो
विगमुत्पाद ध्रुवत्तम करेन्ति तस्य विपर्जया। उत्पत्ति, 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 उत्पाद, उत्पत्ति। विनाशो, विनाश, उत्पत्ति और विनाश, उत्पन्न होना और विनष्ट होना। किसका होता और किसका नहीं होता? दवस्य यणथि, उत्पाद और विनाश, उत्पाद और विनाश द्रव्य का नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है क्या विश्व में? जैसे 6 द्रव्य हैं या 6 द्रव्य जातीय अपेक्षा है, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य है, तो कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है क्या? 6 ही जाति में से ही कोई नया हो जाए, कोई नया जीव पैदा हो जाए, कोई वैज्ञानिक पैदा हो जाए और नया जीव उत्पन्न कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता। इसको कहते हैं असत का उत्पाद नहीं होता। जब पर्याय अपेक्षा बात करेंगे तो कहेंगे असत का उत्पाद हुआ, पर्याय का नहीं, जो पर्याय नहीं थी वो उत्पन्न हुई। लेकिन द्रव्य अपेक्षा बात कर रहे हैं तो आचार्य कहते हैं कि नए द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता। जो वस्तुएं हैं विश्व में, जितनी वस्तुएं हैं विश्व में, उनमें से एक का भी नाश नहीं होगा कि उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिखा है उपपत्तिव विनाशो दवस्य यणथि, द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश नथि नहीं होता, नहीं होती। ठीक है, सरल है, कठिन तो नहीं है। अथि सब भावो, फिर क्या होता है जब उत्पत्ति और विनाश नहीं होता तो क्या होता है कि सब भावो, सद्भावो, सद्भाव रहता है, मौजूदगी रहती है, विद्यमानता रहती है। वो जितनी वस्तुएं हैं विश्व में वो उतनी की उतनी ही रहती हैं, सद्भाव रहता है। ठीक है, फिर क्यों कहा कि द्रव्य की उत्पत्ति और द्रव्य का विनाश, ये उत्पाद व द्रव्य में है? फिर द्रव्य भी कहा द्रव्य कोई, तो ऐसा क्यों कहा है? विगमुत्पाद ध्रुवत्तम करेन्ति तस्यैव पज्जाया। किस दृष्टि से कहा? पज्जाया, पर्याय दृष्टि से कहा कि द्रव्य में नई पर्याय की उत्पत्ति होती है तो वो उत्पाद हुआ, पर्याय की उत्पत्ति हुई। और द्रव्य में पूर्व पर्याय का विनाश होता है तो पर्याय का विनाश हुआ। अभेद देखेंगे तो द्रव्य का उत्पाद हुआ, द्रव्य का विनाश हुआ, लेकिन यहाँ पर द्रव्य की नई अवस्था हुई, इसको उत्पाद कहते हैं। द्रव्य की पूर्व अवस्था नष्ट हुई, इसको व्यय कहते हैं द्रव्य का भी। लेकिन द्रव्य कोई नष्ट हो जाता है क्या, या द्रव्य कोई नया पैदा हो जाता है क्या? कि नहीं, वैसा तो नहीं होता। तो द्रव्य का उत्पाद और विनाश नहीं होता, द्रव्य का सद्भाव रहता है, हयाकार रूप से अनादि अनंत रहता है प्रत्येक द्रव्य, हम भी और आप भी और सभी द्रव्य। ठीक है, और जो उत्पाद व्यय, विग मतलब व्यय है ना, और विगम उत्पाद व्यय, उत्पाद और ध्रुवत्तम ध्रुवता, व्यय उत्पाद और जो ध्रुवता है ये क्या कौन करता है? तस्यैव पज्जाया करेन्ति, कि उसकी ही पर्याय करती हैं। पर्यायों में उत्पाद और व्यय होता है, और ध्रुव भी बोला है, तो ये पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे होगा? पर्याय में तो उत्पाद और व्यय होगा, ये ध्रुव कैसे होगा? बताइए, इतना पढ़ लिया है हमने, 10 गाथाएं हो चुकी, 11वीं चल रही है, तो यहाँ पर पर्याय का क्या अर्थ होना इसमें? या फिर वो एक समय वाला लगाएंगे? क्यों दीदी, एक समय वाला तो नहीं लगाना ना यहाँ पर, एक समय में उत्पाद व्यय ध्रुव, वो वाला तो नहीं है ना, वो विषय है ही नहीं यहाँ। ठीक है, और वो विशेष प्रयोजन से निकाला हुआ विषय है, ऐसा अपन को शास्त्र में तो नहीं मिलता कि एक एक पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुव ऐसी तीनों चीजें घटित होती हैं। ये तो द्रव्य नहीं हो तो ध्रुवता कहाँ से घटे?
गुण नहीं हो तो ध्रुवता कहाँ से घटेगी? ठीक है, ध्रुवता गुण की अपेक्षा है, द्रव्य की अपेक्षा है, और उत्पाद व्यय ये पर्याय की अपेक्षा है। लेकिन जब समय सारणी में विशेष प्रयोजन की बात चलती है तो वहां हम कहते हैं पर्याय तो पर्याय के कारण ही होती है, वो मेरे त्रैकालिक ध्रुव तत्व में प्रतिष्ठा नहीं पाती। तो ऐसी जब चरम स्थिति आती है उसकी, जब दृष्टि के विषय की जब चरम स्थिति आती है, मतलब हम दृष्टि के विषय का निर्णय कर लेते हैं और अनुभूति के लिए तैयार होते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है। तो वो एक विशिष्ट कथन है, ठीक है, वो कोई ऐसा सैद्धांतिक कथन नहीं कहा जा सकता। ये सैद्धांतिक कथन तो ये है। तो यहाँ पर पर्याय में क्या लेना कि जो यहाँ पहले भी आ चुका है, अभी भी फिर आया है, क्रमवर्ती पर्याय और सहवर्ती पर्याय, ये दोनों लेना। तो तस्सेव उसमें ही, उसकी ही, पज्जाय उसकी ही पर्यायें व्यय, उत्पाद और ध्रुवता को करती हैं। तो कौन सी पर्यायें की उत्पाद व्यय, कौन सी पर्याय करती? क्रमवर्ती पर्यायों में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होता है, और सहवर्ती पर्याय मतलब गुण, उसमें ध्रुवता रहती है, वही के वही, वही के वही, वही के वही, वही के वही रहते हैं। ठीक है ना? इस तरह से यहाँ आचार्य दो दृष्टियों से कथन करते हैं। तो ऊपर द्रव्य दृष्टि से कथन किया, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से कथन किया, द्रव्य दृष्टि से नहीं, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से कथन किया, और उससे कहा कि द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, व्यय नहीं, उत्पाद मतलब उत्पत्ति नहीं होती, नए द्रव्य की कोई उत्पत्ति नहीं होती, और जो द्रव्य हैं उनका कभी विनाश नहीं होता, वो जो द्रव्य हैं उनका हमेशा सद्भाव रहता है, सत्ता स्वरूप रहते हैं वो। ठीक है? और फिर उत्पाद व्यय ध्रुव किस में होता है कि पर्याय, उसकी ही पर्याय में होता है। तो पर्याय कौन सी हैं कि क्रमवर्ती और सहवर्ती। सहवर्ती में ध्रुवता होती है और क्रमवर्ती में उत्पाद और व्यय होता है। ठीक है? हाँ जी, अब इसको अपन अनुवाद पढ़ेंगे। दीदी कुछ कह रही हो तो बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये पर्याय में मतलब सहवर्ती और क्रमवर्ती सिद्धांत पे लिया, तो ये बहुत बढ़िया रहा। मतलब पर जो एक समय का सत्य रूप में लेते हैं या द्रव्य को लक्षण बनाते हैं ध्रुव का, वो कैसे है? वो मैं मतलब प्रयोजन की दृष्टि से कथन है। ऐसे अध्यात्म में प्रयोजन की दृष्टि से कथन होते हैं, जैसे कि अधिकार में कहा क्रोधादि का, क्रोधादि वाला प्रकरण आया ना, उपयोग उपयोग में है, उपयोग क्रोधादि में नहीं। तो वहां बस प्रदेश भेद कहा। तो प्रदेश भेद किस अपेक्षा का? भाव भेद की अपेक्षा प्रदेश भेद कहा। ऐसे कोई प्रदेश भेद थोड़ी है कि वो हमारे अंदर जो क्रोध हो रहा है उसका प्रदेश अलग और मेरा प्रदेश अलग, ऐसा थोड़ी है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयोजन की दृष्टि से वो सही है, क्योंकि वहां पर क्रोधादि से पूरी तरह भेद ज्ञान कराना है। तो वो मेरे ही सत्ता में है ही नहीं, बाहर है वो, क्योंकि वो ऐसा गौण किया है कि वो दिखते ही नहीं। वो विकार ऐसा गौण किया जाता है कि वस्तु में दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ वस्तु जो देखी जा रही है वो त्रिकालिक ध्रुव देखी जा रही है, शुद्ध देखी जा रही है, शुद्ध नय का विषय है। तो शुद्ध नय के विषय में अशुद्ध भाव तो आते ही नहीं, जब विषय में आए ही नहीं तो कहते हैं ही नहीं। तो यहाँ यहाँ कल जैसे आपने लक्षण लिया था, द्रव्य को ध्रुव का लक्षण लिया था, वो कैसे? ध्रुव को ध्रुव का मतलब ध्रुव के कारण वस्तु ध्रुव है, ध्रुव के कारण को वस्तु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव एक अंश है और ध्रुव वो द्रव्य है। जैसे ज्ञान के कारण आत्मा ज्ञान ज्ञायक है, ऐसे एक अंश एक गुण के कारण वस्तु को हम वैसे ही कह देते हैं। जैसे कि सत्य के कारण वस्तु सत्ता है ना, सत्ता स्वरूप है, ऐसा। तो ऐसी ध्रुव अंश है और ध्रुव वो अंशी है। वो ध्रुव में मतलब जो सदा है वो ही लेंगे ना?
हाँ, द्रव्य में। ध्रुव ध्रुव मतलब ध्रुव अंश के कारण वस्तु सदा रहती है, वस्तु वही की वही बनी रहती है ध्रुव अंश के कारण। जैसे और जब हाँ दृष्टि का विषय लेंगे तो ध्रुव में जैसे कि द्रव्य, हाँ, जैसे ध्रुव कहा तो वो द्रव्य है, त्रैकालिक ध्रुव, हाँ वो ध्रुव वैकालिक वस्तु को लेंगे। ध्रुव नहीं है, वो है ना, ध्रुव है, त्रैकालिक ध्रुव हाँ, तत्व, तो वो दृष्टि के विषय में आएगा। दृष्टि का विषय है वो, बिल्कुल। वो जो मोती मोती का लटकता हुआ हार है, वो हम्म। जो ध्रुव जो जो धागा है, वो हम्म। वो ध्रुव में आएगा। वो हाँ, वो देखो, अब आप अंश देख रही हैं। अंश नहीं, प्रत्येक पर्याय में वो जो धागे वही के का वही, अनुरूप वही का वही, वही का वही, वही का हाँ रहने वाला तत्व है, वही ध्रुव, हाँ और वही वही ध्रुव है ना। बराबर, बिल्कुल। जैसे वो मतलब पिंड का व्यय और घड़े का उत्पाद और मिट्टी हाँ, ध्रुव, मिट्टी ध्रुव। तो वो मिट्टी ध्रुव है, तो वो दृष्टि का विषय वो मिट्टी है। हाँ, बिल्कुल, मिट्टी देख। ये वो बहुत हाँ। कंफ्यूजन होता है ये ध्रुव में, ये जो है ना हम्म। उत्पाद व ध्रुव, तो इसमें भेद कर देते हैं लोग हाँ, कि उत्पाद व ध्रुव नहीं बोलना तीन चाहिए, अंश उत्पाद व है। ध्रुव बोलना चाहिए। हाँ, इसको तीन अंश में जैसे ले लेते हैं। जैसे उदाहरण भी है ना कि चक्की हम्म। में दो पार्ट है, एक वो चल रहा है और एक पार्ट स्थिर है, तो हाँ, वो वैसे स्थिर को दृष्टि का विषय बना देते हैं, वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है पूरा। ये उदाहरण को लोग एक देश नहीं समझ के सर्वदेश समझ लेते हैं, और फिर ऐसे ही समझते हैं कि वो जैसे ऊपर का पार्ट ऐसा ऐसा घूम रहा है और नीचे नीचे का स्थिर है, ऐसे ऊपर ऊपर पर्याय है, वो घूमती रहती है, मतलब नई नई होती रहती है, और अंदर अंदर द्रव्य वही का वही बना रहता है। ऐसा क्षेत्र भेद समझ लेते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ी है, भाव है ये, भाव की अपेक्षा है। जैसे सोना जहां अनित्य है वही नित्य है, दृष्टि अलग है, कि वो हार की तरफ से देखोगे तो आपको अनित्य दिखाई देगा, हार है, कुंडल है, वगैरह है। और जब हम हर हर अवस्था में हम केवल स्वर्णत्व 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 स्वर्णत्व, सोना ही सोना देखेंगे, तो हमें फिर वो एक रूप दिखाई देगा, बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा, और वही है वो। जैसे जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, ऐसा नहीं है कि जहां ज्ञान की जानना जानना हो रहा है उसके अंदर जाके आत्मा बैठा है, ऐसा नहीं है। जहां जानना हो रहा है वहीं पूरा का पूरा ज्ञान विद्यमान है, बस जो जानना 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 हो रहा है वो चंचलता है, और वहीं बैठा वही का वही, वही का वही, वही का वही एक ध्रुव तत्व जो त्रिकाल ये है। पर्याय सामान्य के पर्याय विशेष जो लेते हैं, हम्म। वो कैसे लिया? पर्याय सामान्य और पर्याय हम्म। विशेष। पर्याय का सामान्य और पर्याय का विशेष, वो जहाँ समय सार जी की 15वीं गाथा में लिया है, वो ज्ञान के संबंध में है। ये इसमें ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। तो ज्ञाकार मतलब ज्ञान में ज्ञेय जैसे आकार दिखना, भले वो ज्ञाकार ही परिणमन, ज्ञान का ही परिणमन है, लेकिन उसमें हमने ज्ञेय जैसा आकार देखा, ये विशेष हो गया। और सामान्य क्या होगा कि जानन 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 जानन, जानना मात्र देखना, ये पर्याय का सामान्य है। और उसमें जो विशेष हो रहा है, जैसे गे गे की तरफ से उसमें आकार देखना कि इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इस संबंधी ज्ञान, इस संबंधी, तो ये उसका विशेष हो गया। ये जो उत्पाद व द्रव्य लिया है, हाँ, तो ये सामान्य में आएंगे या विशेष में आएंगे? नहीं, ये तो उत्पाद व ध्रुव है, ये तो मतलब पर्याय का सामान्य का मतलब क्या हुआ, हाँ पर्याय का सामान्य ही तो है ये, मतलब है कि हाँ बस उत्पाद हुआ, वो क्रोध है कि मान है कि ज्ञान है कि क्षमा है, कौन सा भाव है उसका, उससे कोई विशेषता नहीं है, ये विशेष हो जाएगा। सामान्य है कि उत्पाद उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, ऐसा वो हाँ, सामान्य है पर्याय का। मतलब ये जो पर्याय स्वभाव है, इसके ऊपर विकारी अविकारी ज्ञान की मंद मतलब सूक्ष्म ज्ञान ज्यादा और कम, ऐसा जो ज्यादा कम है हाँ, और विकारी अविकारी है, ये विशेष हो गया है। ये विशेष और हो ये गया। उत्पाद व ध्रुव,
ये स्वभाव होगी, मतलब ये सामान्य होगा। उत्पाद व्यय और ये सामान्य हो गया। लेकिन हाँ अब यहाँ पर और थोड़ा विशेष देखें अपन। सामान्य में ही उत्पाद व्यय तो देख ही रहे हैं, लेकिन पतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, महत्वज्ञान, केवल ज्ञान, ये विशेष हो गए पर्याय की। ये विशेष होगा। उपसम कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, वो विशेष हो गए। कितना जाना, हाँ कितना जाना, नहीं जाना, जो भी है वो विशेष हो गया। लेकिन जानन 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 चल रहा है, उसमें भी उत्पाद व हो रहा है। लेकिन जानन हाँ जानन जानन वही का वैसा ही का वैसा चल रहा है। और जब हम जानन 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 देखते जाते हैं तो फिर हमें बीच में जो उत्पाद व की चंचलता है वो देखना बंद हो जाती है, और वहीं बैठा जानन मात्र तत्व अनुभव में आ जाता है। वही है, अंदर नहीं है। ये शब्दों का ये व्यवहार है जिससे वस्तु कठिन हो जाती है। बहनश्री के वचनामृत में आता है कि द्रव्य को, आत्मा का अनुभव करना है तो अंदर ही अंदर जाओ, अंदर ही अंदर जाओ। तो उनका तात्पर्य ये है कि जो चंचलता हो रही है, विकार हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं परिणाम, वहां मत अटको, मात्र जानन स्वरूप देखो। तो लोगों ने ये समझा कि वो अंदर जाओ, तो क्या अंदर अंदर आत्मा बैठा है क्या? पर्याय के पार देखो, तो क्या पर्याय के पार का मतलब ये थोड़ी है कि ये पर्दा है और उसके अंदर द्रव्य बैठा है, ऐसा नहीं है। पर्याय के पार मतलब चंचलता से पार। चंचलता जो दिख रही है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। तो जो उस तरंग के तरंग जहां है, वही जो एक ज्ञायक तत्व विद्यमान है, वही मैं हूं, ऐसा देखो। यह है पर्याय के पार देखना, यही है अंदर देखना, यही है वो जो पाठ का उदाहरण दो, चाहे वो पानी की चंचलता का, समुद्र की चंचलता का उदाहरण दो। ऊपर ऊपर चंचल है, अंदर अंदर स्थिर है, तो उसका उदाहरण है वो। और उदाहरण एक देश लागू होता है, ऐसा सर्वदेश लगा देंगे कि पर्याय ऊपर ऊपर चंचल है, द्रव्य अंदर अंदर स्थिर है, ऐसा नहीं है। जहां चंचलता है वहीं स्थिर तत्व विद्यमान, प्रदेश भेद नहीं है ना, क्षेत्र का अंतर नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए, है ना। तो भाव का भेद है, भाव समझना है कि ये चंचल ये भाव है, उत्पाद व चंचलता दिख रही है, और वहीं वहीं पूरा ध्रुव तत्व विद्यमान है। वह चंचलता ना देख के जानन मात्र देखना ही दृष्टि का विषय, ठीक है। ये जो उत्पाद में द्रव्य का, ये फिर स्वभाव में लेंगे क्या? स्वभाव का मतलब क्या? स्वभाव तो है ही है, लेकिन स्वभाव स्वरूप, का मतलब मतलब स्वरूप इसमें लिखा ना पर्याय, मतलब नहीं, सहवर्ती समवर्ती, तो ये प्रत्येक स्वभाव वस्तु तो का है ही है, स्वरूप वस्तु होगा स्वभाव ही है ना। मतलब हाँ उत्पाद व द्रव्य वो द्रव्य का लक्षण है, तो स्वभाव ही तो है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं अपन दृष्टि के विषय की हाँ ना, तो वो दृष्टि का विषय, उसमें उत्पाद व द्रव्य जो है, इसमें ये दृष्टि के विषय नहीं बनेंगे। उत्पाद व जो पर्याय की चंचलता को सूचित करता है, और द्रव्य जो वस्तु के त्रैकालिक स्वरूप को बताता है। तो द्रव्य से ध्रुव देखना, त्रैकालिक एक रूप तत्व देखना, वो दृष्टि का विषय, ठीक है। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मतलब ये जो ध्रुव ध्रुव लिया ना, ये हम्म सहवर्ती और क्रमवर्ती, इससे ये हम्म सिद्धांत मतलब एकदम अलग हो जाता है। ये हाँ तो ये और ध्रुव दोनों मिक्स होते रहते हैं। हाँ। तो क्रमवर्ती में लेना उत्पाद है, और सहवर्ती में लेना ध्रुव। सहवर्ती। मतलब जो गुण है वह वही का वही रहता है, और उसकी जो पर्याय है वो नई नई आती है, पूर्व पूर्व विनष्ट हो जाती है। उत्पाद व निधि जी कुछ ओके। भैया अभी आपके मुंह से निकला, और पहले भी मुझे एक क्वेश्चन चलता रहता है, बहुत सारे शब्दों का कंफ्यूजन रहता है। द्रव्य दृष्टि और द्रव्यार्थिक न्याय, इनकी अपेक्षा अलग है द्रव्य ना? के से 10 भेद हैं, तो इसलिए मैंने द्रव्यार्थ का न्याय बोला। और फिर द्रव्य हम्म। में एक
परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय होता है। जैसे कि निश्चय नयों में निश्चय नय के 4 भेद होते हैं ना, एक परम शुद्ध निश्चय नय होता है। जैसे परम शुद्ध निश्चय नय होता है, ऐसे परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय होता है। तो उसका विषय जो है वो दृष्टि का विषय है, वो परम पारणामिक भाव स्वरूप त्रैकालिक ध्रुव तत्व है ना। ऐसा द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को देखना यदि ये कहा गया है, अब द्रव्यार्थिक नय तो ऐसे सब द्रव्यों में लग जाएगा। इसलिए निश्चय नय और व्यवहार नय अध्यात्म के विषय हैं, अध्यात्म के नय हैं, और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय ये आगम के नय है। तो ये पूरी वस्तुओं को सिद्ध कर देते हैं, पूरी सभी वस्तुओं में ये चीज है, उत्पाद व ध्रुव सब में है ना। तो द्रव्यार्थिक नय जहां ध्रुवता को मुक्त करके वस्तु को ध्रुव देखेगा, वही का वही देखेगा, एक रूप देखेगा, तो वो द्रव्यार्थिक नय हो गया। और कोई भी द्रव्य हो उसकी उत्पाद व रूप अवस्था को देखेगा तो चंचलता देखेगा, वो पर्यायार्थिक नय हो जाएगा। उसमें पर्याय भेद गुण भेद जो भी देखेगा तो वो सब पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। तो ऐसे एक चीज और, ये बात ना उतर नहीं रही है कि गुण भेद भी पर्याय कहलाते हैं, ये जो सहवाभी पर्याय भेद है ना, भेद है ना, मतलब तो भेद देखिए, भेद पर्यायार्थिक नय का विषय क्यों है, क्योंकि भेद है वो, और द्रव्यार्थिक नय का विषय अभेद है। अच्छा, हाँ, जब अभेद को हम देखेंगे, अभेद तत्व को देखेंगे तब अनुभूति होगी, यदि अभेद आत्मा को देखेंगे। अच्छा। ऐसे भेद रूप देखेंगे तो कैसे होगी। तो उसका विषय देखो, पर्यायार्थिक नय का विषय अनित्य, पर्यायार्थिक नय का विषय भेद, अनेक और विशेष। तो पर्यायार्थिक नय के विषय ये है, और द्रव्यार्थिक नय का विषय है सामान्य, नित्य, एक, अभेद। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बता दीजिए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लगा दीजिए सामान्य। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, हाँ, ये जो 4 चीजें बताई ना, ये सब, ये चारों चीजें द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लगती हैं। द्रव्य सामान्य हो गया, सामान्य वो द्रव्य है, विशेष वो पर्याय है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य है ना। और इसके बाद कौन सा है दूसरा, क्षेत्र। तो क्षेत्र में कौन सा लेंगे, अनेक नहीं, वो तो भाव में आता अनेक। तो एक मिनट, सामान्य, एक, भेद और नित्य देखना, ये काल में आएगा। ये द्रव्य हो गया सामान्य, काल हो गया नित्य, भाव हो गया एक अनेक, एक और वो बचा एक और अभेद, तो एक, हाँ ठीक है ना भैया, भाव में जाएगा, क्षेत्र में आ गया एक, नहीं मैं देख लूंगा, भेद अभेद आएगा ना, भेद अभेद, हाँ भेद अभेद, क्षेत्र में भेद अभेद आएगा, और भाव में एक, हाँ भाव में एक। हाँ, थोड़ा और कंफर्म कर लेंगे अपन, वो नए नहीं तो बैठ रहा है लगभग, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं सुबह याद कर रही थी तो मुझे नहीं ध्यान आया, इसलिए आपको भी पूछी मैं। अच्छा, ये इसी में कंफ्यूजन हो रहा था क्षेत्र में। ठीक है, अभी भी है कंफ्यूजन। हाँ, तो अपन वो नए चक्र में एक बार और देख लेंगे, है ना। चलिए, अब ये गाथा हम पूर्ण करते हैं। देखिए, इस तरह ये गाथा ख्याल में आ गई, है ना। अब हाँ, एक बार वो गाथा पढ़ के फिर इसकी अन्वयार्थ और टीका पढ़ते हैं। सरल है, अब छोटी सी टीका है ना। उत्पत्ति व विनाशो दव्वस्य अनर्थि
अत्थिस भावो विगमुपाद ध्रुवत्तम करेंति तस्य विपर्जया। अन्वयार्थ, द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है, सद्भाव है। उसकी ही पर्यायें विनाश, उत्पाद और ध्रुवता करती हैं। ठीक है, यहां दोनों नयों द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त किया है, अर्थात दो नयों की अपेक्षा से द्रव्य के लक्षण के दो विभाग किए गए हैं। सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप त्रिकाल अवस्थाई, त्रिकाल स्थित रहने वाले अनादि अनंत द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है। ये उस द्रव्य का उत्पाद विनाश नहीं होता, मतलब नया द्रव्य नहीं पैदा होता, और जो द्रव्य है अभी वो नष्ट नहीं होता, उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती, परंतु उसकी ही पर्यायों के सहवर्ती कतिपय पर्यायों का ध्रुव होने पर भी, सहवर्ती जो पर्याय है ना, जो गुण, कतिपय पर्यायों का ध्रुव होने पर भी अन्य क्रमवर्ती पर्यायों के विनाश और उत्पाद होना घटित होते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। इसलिए द्रव्य द्रव्यार्थिक आदेश से अर्थात द्रव्यार्थिक नय के कथन से उत्पाद रहित, विनाश रहित, सद स्वभाव वाला ही जानना चाहिए, और वही द्रव्य पर्यायार्थिक आदेश से उत्पाद वाला और विनाश वाला जानना चाहिए। अब यहां पर दो बातें हो गई। एक तो अपन ने जो बात की कि नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती और जो द्रव्य है उसका विनाश नहीं होता बल्कि सद्भाव रहता है, एक तो एक कथन हो गया, लेकिन यहां दूसरा भी प्रतीत हो रहा है। अब यहां पर क्या कि द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव है, ठीक, तो अब यहां उत्पाद और जो व्यय है ये द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से जब हम द्रव्य को देखते हैं तो वो तो सद्भाव रूप दिखाई देता है, सत्स्वरूप दिखाई देता है, बस है इस रूप ही दिखाई देता है। ठीक है, और जब हम उसी द्रव्य को पर्यायार्थिक नय से देखते हैं तो वही द्रव्य उत्पाद और व्यय वाला दिखाई देता है, उत्पाद और विनाश वाला दिखाई देता है ना। नई पर्याय की उत्पत्ति और पूर्व पर्याय का विनाश हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का विषय जो पर्याय बनती है उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वो उत्पाद और विनाश रूप रहता है, और जब हम द्रव्यार्थिक नय से उसी द्रव्य को देखते हैं तो उसका विषय ध्रुवता बनती है, तो वह वही का वही दिखाई देता है। इसलिए जो गाथा में अपन ने अर्थ किया है वो एक दूसरे अर्थ में भी चला गया है, मतलब कि नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती और जो द्रव्य है उसका विनाश नहीं होता है ना। द्रव्य तो त्रिकाल रहता है, लेकिन जब हम इसी गाथा को जब नए लगा के देखते हैं तो फिर इसी में ये अर्थ बैठता है जो अभी अभी किया